हम सबने अपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुन रखी है, जिसमें खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल जाता है पर रास्ते में सो जाता है और कछुआ जो कि लगातार एक सुस्त रफ्तार से चलता रहता है आखिर में जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सारी दुनिया में माता पिता अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते आए हैं, पर अब इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाने से पहले मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये कहानी सही सीख दे रही है। यह कथा अगर जीवन की रेस की तरफ इशारा कर रही है तो इस कहानी में उस रेस को जीतने का तरीका जरूरत से ज्यादा आसान बताया गया है। आइए इस कहानी की थोड़ी विवेचना करते हैं। हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक हीरो है, हमारा प्यारा थका हारा कछुआ। हम सब कछुए में खुद को देखते हैं क्योंकि कछुआ कहानी का मुख्य पात्र है और वो ही जीतता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कछुआ में आप इसलिए खुद को देखते हैं क्योंकि आपकी ही तरह कछुआ भी स्लो है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग इस बात से राजी नहीं होंगे कि वो स्लो हैं, पर हाँ, अगर मैं कहूँ कि आप स्लो एंड स्टेडी हैं तो आप शायद मान लेंगे। वहीं कहानी का विलन है हमारा तेज होशियार खरगोश। वो विलन है क्योंकि वो तेज है और हमें वो विलन पसंद है क्योंकि वो अंत में हमारे हीरो से यानी कि कछुए से हार जाता है। ये कहानी लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसे बहुत से लोग सुनते हैं और इससे अपने आप को रिलेट करते हैं। लोग मानते हैं कि वो कछुए हैं और मन ही मन सारे कछुए ये सपना देखते रहते हैं कि किसी दिन वो भी कछुए की तरह जीत जाएंगे। लेकिन ये एक झूठी आस है जिसकी सच्चाई भी हमें अंत में ही जाके पता चलती है। अपने बच्चों को कुछ भी बताने से पहले समझें कि हम जो भी कहते या बताते हैं हमारे बच्चे उसे सच मानते हैं। वो उन बातों से सीख लेते हैं और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने बच्चों को कछुआ बनाएं, हमें ये समझना होगा कि ये कहानी बहुत सी परिकल्पनाओं पर आधारित है जो कि गलत भी हो सकती हैं। जैसे कि खरगोश का कछुए से तेज होना तो तय है पर अनियमित होना नहीं। उसी तरह कछुआ निश्चित ही धीमा है पर संतुलित होने की कोई गारंटी नहीं है। क्या होता अगर खरगोश नहीं सोता या कछुआ भी सो जाता? हम अगर ध्यान से सोचे तो पाएंगे कि कछुए इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो स्लो और स्टेडी था, बल्कि वो इसलिए जीता क्योंकि खरगोश सो गया। एक चीज और ध्यान में रखिए, ये खरगोश की आखिरी रेस नहीं थी। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल जिंदगी में कछुआ या खरगोश होने का मतलब क्या हो सकता है। हम उदाहरण लेते हैं दो जुड़वा भाइयों का। पहला भाई तेजी से अपना होमवर्क करता है और फिर खेलने भी जाता है। वहीं दूसरा भाई धीरे धीरे अपना काम करता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ही बिजी रहता है और खेल कूद से दूर है। देखने से लगता है कि दूसरा भाई ज्यादा पढ़ता है, पर असल में वो सिर्फ स्लो है। बड़े होकर पहले भाई को उसके जीवन भर की पढ़ाई और खेलकूद के सर्टिफिकेट्स के माध्यम से एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। वहीं दूसरा भाई पढ़ाई में तो अच्छा है पर खेलकूद से दूर रहने के कारण उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, जिस वजह से वो एक छोटे कॉलेज से पढ़ने को मजबूर है। पढ़ाई के बाद पहले भाई ने एक नई लेकिन बढ़ती कंपनी में नौकरी करी, वहीं दूसरे ने पढ़ाई के बाद कई एग्जाम्स देकर सरकारी नौकरी पाई। बड़े कॉलेज से पढ़े होने और एक प्रतियोगी समाज में काम का एक्सपीरियंस होने की वजह से पहले ने जल्द ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। दूसरा अपनी सरकारी नौकरी में दिन रात लगा हुआ अगले पे कमीशन का इंतजार कर रहा था। एक दिन पहले भाई ने दूसरे भाई से कहा, अपना काम क्यों नहीं कर लेते? इस पे दूसरे ने सोचा, कछुआ हूं तो क्या हुआ, जीतूंगा तो मैं ही अंत में। दोस्तों, अपने बच्चों को कछुआ नहीं खरगोश बनने की सीख दें, क्योंकि जीवन में हर नए मोड़ से नई रेस शुरू होती है और सिर्फ खरगोश जैसा तेज और होशियार ही हर रेस जीत सकता है। एक बात और, कछुए कितना भी चाह लें, जो खरगोश होते हैं वो बीच रेस में सोते नहीं।